जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, उसके उपक्रम में हम ये ऑनलाइन वीडियो योगा क्लास शुरू कर रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा ये क्लास निरंतर चलते रहेंगे। आज का क्लास और जिसे हम विशेष प्राणायाम वर्ग कहते हैं शुरू करेंगे। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल टट्टार, हाथ की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। खूब ध्यान से सांस लेने का या छोड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो सांसें अपने आप चल रही है उसको सिर्फ दृष्टा भाव से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांस की गति, सांस की गहराई, सांस की फ्रीक्वेंसी और विशेष रूप ध्यान से देखने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। सांस के साथ प्रतिपल स्पंदित होने वाली नाभि की मूवमेंट, ऊर्जा का केंद्र, प्राणाकर्षण क्रिया, उसको महसूस कीजिए। कपालभाति करेंगे। 70 से 80 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शर्म। सहज कुंभक, आंखें बंद, शांत शरीर, मंद सांसें, स्थिर मन, सहज कुंभक का अनुभव करेंगे। और गहराई का अनुभव करेंगे। चिदाकाश में हृदय के स्थान पे ज्योति का अनुभव करेंगे। काल्पनिक तौर पे ज्योति फ्लेम देखने का प्रयत्न, अंतर्ताटक। जिस भी ज्योति की आकृति हमारे चित्त में है, हमारे मन में है, जिस ज्योति का हमें ज्ञात है, उस ज्योति को हृदय के मध्य में देखने का प्रयत्न, अंतर्ताटक।
तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। चौथा मानसिक ओमकार पूरक, मनोमन उच्चार। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक डला हुआ एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। धीरे से आज का वर्क शुरू करेंगे। थोड़ी सी क्रिया कर लेते, फिर आज प्राणायाम का रिवीजन करेंगे, प्राणायाम के बारे में जानेंगे। जो हमने हफ्ते भर में जितने भी प्राणायाम किए हैं सबके बारे में आज दोबारा दोहराएंगे। किस तरह करना है, कैसे करना है, किसे नहीं करना है, उसकी बातें बताएंगे। पैर फैला दीजिए। गोलाकार घुमाएंगे पंजे को। खूब ध्यान से, अवेयरनेस के साथ। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर के बीच में अंतर, डिस्टेंस। सांसों पे ध्यान। प्रतिपल सांस की गति को महसूस कीजिए। हमारे मन की, हमारे शरीर की अवस्था सांसों की गति के माध्यम से प्रदर्शित होती है। धीरे धीरे पैर के पंजे को हिलाएंगे। हिलाइए, गति बढ़ाइए, बीच में रुकना नहीं है। नॉन स्टॉप गति बढ़ाएंगे और फास्ट कीजिए। विश्रांति। दोनों पैर को फैला देंगे। घंटी चलन जितना भी हम फैला सकते हैं मैक्सिमम। इस तरह घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। थोड़ा आगे झुकेंगे। अपने हाथों से इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं पकड़ सकते, जहां तक पकड़ सकते वहीं रुकिए। सीट बिल्कुल स्ट्रेट। हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, थोड़ा आगे खींचेंगे।
गति बिल्कुल धीमी, स्लोली स्लोली। अगर फास्ट करेंगे तो यहाँ की साइटिका नोज खींची जाएगी, तकलीफ होगी। खूब धीरे से स्लोली स्लोली करेंगे। घंटी चालन शुरू। 1 और बढ़ा सकते हो, 2, कोशिश कीजिए, 3, 4, 5, 6, 7 और स्लोली 8। 2 पल की विश्रांति। उल्टे राउंड शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंखें बंद, विश्रांति, सांसों पे ध्यान। रोलिंग करेंगे स्लोली स्लोली, फिर गति बढ़ाएंगे। राइट हाथ से लेफ्ट को पकड़ेंगे, लेफ्ट से राइट को पकड़ेंगे, हाथ पीछे जाएगा। अगेन रिदम से शुरू करेंगे। शुरू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से पैर को सिकोड़ लेंगे। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। चेक कीजिए। विधिवत वज्रासन में आएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे, सांस के साथ कोनी की मूवमेंट शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 पल की विश्रांति। उल्टे राउंड शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंखें बंद, विश्रांति। सांसों पे ध्यान। जब तक सांस तेज चल रही है सिर्फ उसको देखने का प्रयत्न। अपने आप शांत और स्थिर हो जाएगी, शांत और मंद हो जाएगी, मंद और शांत हो जाएगी। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाना शुरू। अगेन स्लोली स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टे राउंड शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहे तो कुछ नहीं करेंगे। शुरू। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। बिल्कुल सांसों पे ध्यान।
धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक कीजिए। अगेन मध्य में आएंगे, विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 1 करेंगे आज। हाथों को टेक देंगे, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा। इस तरह हाथ को टेक लीजिए, धीरे धीरे सांस को भरिए, छोड़ते छोड़ते सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन, सुलभ उष्ट्रासन। इस तरह अदब लगाएंगे, हाथों को जोड़ देंगे। देखिए किस तरह पीछे मुड़ना है। जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर सकते इस आसन का फायदा ले सकते हैं। इस तरह पीछे मुड़िए और पीछे मुड़िए और पीछे मुड़िए। कमर सीधी, कमर से नहीं मुड़ना है, सिर्फ छाती से मुड़ना है। और पीछे और पीछे और पीछे। धीरे से मध्य में आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। हाफ बटरफ्लाई करेंगे पहले, फिर फुल बटरफ्लाई, फिर पद्मासन या सुखासन या अर्ध पद्मासन में स्थान लेंगे। पहले पैर को यहां तक लाइए, दूसरे से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर सीधा कीजिए, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर सीधा करेंगे। अब फुल बटरफ्लाई करेंगे। स्लोली स्लोली शुरू कीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब गति बढ़ाएंगे। दोनों हाथ घुटने पे दबाएंगे। दोनों पैर के पंजे को हाथ से पकड़ लेंगे। मस्तिष्क टेकने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे, स्थान ले लेंगे। आप बैठ सको तो पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जो भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। बीच में आसन छोड़ भी सकते हैं, आसन को चेंज भी कर सकते हैं, पैर को भी चेंज कर सकते हैं। स्थिर सुखमासनम पतंजलि मुनि कहते हैं आसन, यानी जिसमें आप सुखपूर्वक स्थिरता से बैठ सको। धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ेगी, हम आसन में बैठ पाएंगे। जीत नहीं करनी है, अपने आप को कष्ट मत दीजिए, आराम से बैठिए। आज हम प्राणायाम के बारे में करेंगे, प्राणायाम की बातें करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे जैसे निम्न स्तर के साधकों के लिए पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया है। अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन तीसरा है और चतुर्थ अंग यानी प्राणायाम है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम का अगर हम शब्दार्थ देखेंगे तो प्राण प्लस आयाम। आयाम यानी टू कंट्रोल, नियंत्रित करना, टू रेगुलेट, नियंत्रण में रखना, टू चैनलाइज, योग्य लयबद्ध तरीके से उसे प्रवाहित करना। यानी प्राणायाम मीनिंग प्राण को, सांस को, हमारी प्राण शक्ति को
ऑक्सीजन लेवल को, जो सांस लेते हैं उसको, या जो आंतरिक सांस है उसको, टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, टू चैनलाइज, वो किस तरह करना है आज हम सीखेंगे। प्राणायाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम पैदा होते तब हमारी पहली रेचक होती है। डॉक्टर टांग पकड़ के गर्म पानी की एक छालक लगाते हैं और बच्चा आवाज निकालता है, रेचक हुआ और उसकी खुद की रेस्पिरेशन शुरू हुई, तब तक वो माँ के पेट में माँ की नाभि से सांस लेता था। और अंतिम समय आता है 100 साल, तब जब आखिरी सांस छूट जाती है तब कपड़ा डाल देते हैं। यानी दोनों सांस के बीच में हमारी जिंदगी है, इसीलिए प्राणायाम इंपॉर्टेंट है। आसन आप कर सकते हो, थोड़ी बहुत गलती हुई तो उसका डायरेक्ट संबंध शरीर से है, लेकिन प्राण का संबंध डायरेक्ट आपके प्राण से है, प्राण शक्ति से है, हमारी सांसों से है। इसलिए योग शास्त्रों में जगह जगह पे क्वेश्चन किया गया है, चेतावनी दी गई है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्र शनै शनै तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम। यानी जिस तरह जंगली जानवर जैसे लायन, टाइगर, उनको धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह प्राण को भी धीरे धीरे वश में करते हैं। अन्यथा हन्ति साधकम, अगर कोई शेर पे सवारी कर रहे हो, गिर गया तो शेर उसे खा जाएगा। इस तरह अगर आपने गलत प्राणायाम किया तो क्या होगा, आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरे श्लोक में क्या बताया, युक्त अभ्यासेन, यानी प्राणायाम में न युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत, सर्व रोगों की नाश होती है अगर आपने युक्त यानी ठीक तरीके से प्राणायाम किया। अयुक्त अभ्यासेन, अगर अयुक्त यानी ठीक से नहीं किया, सर्व रोग समुद्भवेत, सर्व रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो ऐसी बातें बताई गई है, इसलिए प्राणायाम खूब धीरे से करना है, सोच के करना है, समझ के करना है, ठीक तरह से सीख के करना है, बिल्कुल घाई नहीं करनी है। अगर हम नहीं समझ पाते तो गलत तो करना ही नहीं है। प्राणायाम की बेनिफिट के बारे में क्या बताया गया है, तत्क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी जो हमारी अंतरात्मा पे, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे एक प्रकाश, एक ज्ञान होता है। हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन उस पे एक अंधकार का आवरण है, एक अंधकार का, अज्ञानता का आवरण है, वो आवरण दूर होता है। तत्क्षेत्र प्रकाश आवरण, प्रकाश के आवरण यानी हमारी ज्ञान की जो लिमिटेशन है वो दूर होती है। और धारणा सूच योग्यता माना, आगे के अभ्यास के लिए मन तैयार होता है। धारणा यानी एकाग्रता, एकाग्रता के पश्चात ध्यान का अभ्यास हो सकता है जिसमें सारी सिद्धि प्राप्त होती है, हम अपने आप को मिल सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब तक आपका ध्यान नहीं लगा आपकी आध्यात्म यात्रा शुरू भी नहीं होती। तो ये आगे के अभ्यास के लिए, अंतरंग साधना के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। ये प्राणायाम चतुर्थ अंग है। जैन महर्षि हरिभद्रेश्वरी महाराज ने योग के कई ग्रंथ लिखे, उसमें से 4 ग्रंथ बहुत महने, उसमें एक योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ है, उसमें उन्होंने पतंजलि के अष्टांग योग के पैरेलल 8 दृष्टि की बातें की और सूक्ष्म बातें हैं, तात्विक बातें हैं। उसमें मित्रा, तारा, बला और कांता, चतुर्थ प्राणायाम यानी कांता, कांति पैदा होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है। स्थूल रूप में देखेंगे तो शरीर में हमारी प्राण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, हम प्राण शक्ति की वजह से जिंदा है। अगर प्राण शक्ति शरीर में ठीक रही तो कोई भी रोग हमें पकड़ नहीं पाएगा, हम रोग मुक्त हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी, मन शांत रहेगा, मन एकाग्र रहेगा और शुद्ध रक्त। प्राणायाम का सबसे स्थूल फायदा हमारे रक्त की शुद्धि होती है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में संचरित होता है और हमारा शरीर सक्रिय होता है। हम कभी अपने आप को थका हुआ, मरा हुआ, डल महसूस नहीं करेंगे, प्रतिपल आप उत्साहित और कार्यान्वित रहेंगे। तो ये प्राणायाम की बातें हैं। अब हम प्राणायाम का रिवीजन शुरू करेंगे। जैसे हमने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है, ये सारी क्रियाएं हमने एक बार कर ली है, अब दोबारा रिवीजन करेंगे। अब आप पहली बार जुड़े हो, अगर आप नए साधक हो, पहली बार जुड़े हो या बीच में आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप समझने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि करनी होती है। श्वसन मार्ग यानी क्या,
हमारी दोनों नासिकाएं, क्योंकि दोनों नासिकाएं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड से, जगत से हम सांस कहां से लेते हैं? नासिका मार्ग से। तो ये दोनों मार्ग की शुद्धि आवश्यक है। किस तरह शुद्धि करनी है? देखिए, पहले राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से 5 बार सांस बाहर फेंकेंगे। इस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक शुद्ध हो जाता है। दूसरी नासिका से करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से करेंगे 5 बार। इस तरह करने से श्वसन मार्ग की शुद्धि होती है, बीच में जो रुकावटें होती है वो दूर हो जाती है और हम बिना प्रयत्न आराम से सांस ले पाते हैं। आप 10 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो। अगर श्वसन मार्ग को विशेष रूप से शुद्ध करना है तो नेति, जल नेति के प्रयोग होते हैं। आप किसी भी योग क्लास में जाके सीख लीजिए, सिंपल है, कर सकते हैं। तत्पश्चात कभी आपको नाक बंद की शिकायत नहीं होगी। इस तरह श्वसन मार्ग शुद्धि करनी होती है। आगे बढ़ेंगे। कुछ दीर्घ श्वसन के प्रकार है। दीर्घ श्वसन यानी जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं उससे अच्छी, थोड़ी ज्यादा मात्रा में, और हमारे जो फेफड़ों में वायु कोष है उसका विकास हो सके, बंद पड़े हुए वायु कोष खुल सके, हम ज्यादा मात्रा में सांस को भर सके, उसके लिए ये दीर्घ श्वसन की क्रियाएं हैं। 4 क्रियाएं करेंगे। एक बार देखेंगे और फिर 3 बार करेंगे। एक बार देख लीजिए। दीर्घ श्वसन की क्रिया नंबर 1। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हमें सांस को भरना है, लंबी गहरी सांस को भरना है, उस भरी हुई सांस को खाली करना है। सांस भरने की गति और सांस छोड़ने की गति दोनों समान हो। हाथ को इस तरह फैला देंगे, छोटा सा रेचक, पूरा, दोनों गति इक्वल। अब 3 बार करेंगे। पूरक, विश्रांत। पूरक के पश्चात 2 सेकंड रुकना है, फिर रेचक करना है। रेचक की गति और पूरक की गति समान हो। इससे क्या फायदा होता है? हमारे फेफड़ों का विकास होता है, हम ज्यादा मात्रा में प्राण ग्रहण कर सकते हैं, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, रक्त की शुद्धि ज्यादा होती है। दीर्घ श्वसन दूसरा प्रकार। इसी तरह करना है, सिर्फ क्या फर्क है? अब हम पूरक थोड़ा फास्ट करेंगे और रेचक उससे 3 टाइम स्लो करेंगे, यानी 3 सेकंड में पूरक और 9 सेकंड में रेचक। पूरक के पश्चात 2 सेकंड रुकना है और फिर लंबा रेचक शुरू करना है। 3 बार करेंगे, साथ में ही करेंगे। हाथ को फैला दीजिए, थोड़ा सा रेचक, पूरक, दोबारा पूरक, पूरक, शांत। प्रत्येक क्रिया के पश्चात सांस को देखते जाइए। मैं कर रहा हूं, मेरी क्षमता अलग हो सकती है, आपकी क्षमता अलग हो सकती है, इसलिए अगर आपकी सांस फूल जाती है तो 2 पल रुकेंगे, सिर्फ सुनेंगे, ज्ञात करेंगे। दीर्घ श्वसन का तीसरा प्रकार। अब क्या करना है? एक साथ पूरक करना है और बीच में ब्रेक लगाते लगाते रेचक करना है, यानी टूटक टूटक रेचक करना है। इससे फेफड़ों की क्षमता और बढ़ती है, प्राण ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़ती है। किस तरह करेंगे? पूरक, दोबारा पूरक, तीसरी बार पूरक,
हम इसे फ्रंट में भी कर सकते हैं, साइड के हाथ से भी कर सकते हैं। एक बार साइड के हाथ से करेंगे, पूरक। ये तीसरा प्रकार था, त्रुटक त्रुटक। और चौथा प्रकार है। चौथे प्रकार में हमको एक साथ सांस भरनी है और छोड़ते वक्त हमें नीचे झुकना है, यानी हमारी सांस छूटेगी और हमारे शरीर की गति, हमारा कपाल जमीन को स्पर्श करेगा। सांस की नीचे छोड़ने की गति और शरीर के नीचे ढलने की गति एक समान होगी। जितनी ज्यादा मात्रा में भर सके पूरक करना है, पूरक। 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 आखिरी बार पूरक। विश्रांति। यह दीर्घ श्वसन की क्रियाएं हम खड़े रह के भी कर सकते हैं। ये चौथा प्रकार था। उसकी बेनिफिट क्या है? हम जब आगे झुकते हैं तब क्या होता है, हमारा नाभि का स्थान थोड़ा सा दब जाता है और हम सांस खाली करते हैं। कुछ पल के लिए वैक्यूम क्रिएट होता है। वो वैक्यूम जब सांस नहीं रहा तब शुद्धि होती है, ज्यादा तड़प जाती है और नाभि का हिस्सा सक्रिय हो जाता है, यानी ऊर्जा पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है, ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाता है। ये दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार हुए। आप ये 4 प्रकार कर सकते हो। अगर आपकी सांस फूल जाती है, आप ज्यादा थक जाते हो, तो इस 4 प्रकार का प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, आपकी श्वसन क्षमता बढ़ेगी। अगर आप अधूरी सांस लेते हो, यानी कि आपकी सांस छाती से ही वापस जाती है, पेट की मूवमेंट नहीं हो पाती, तो ये अधूरी सांस की आदत दूर करने के लिए भी आप ये दीर्घ श्वसन का अभ्यास कर सकते हो। इसके पीछे आती है प्रच्छन्न क्रिया है। ये प्रच्छन्न क्रियाएं ज्यादा प्रचलित नहीं है, फिर भी गिरन संहिता में उसका उल्लेख किया गया है। प्रच्छन्न क्रियाएं यानी क्या? प्रच्छन्न यानी थोड़ा सा फोर्सफुली सांस को बाहर फेंकना, संस्कृत में प्रच्छन्न कहते हैं, और सांस को बाहर फेंकने वाली क्रियाओं को प्रच्छन्न क्रियाएं कहते हैं। क्यों सांस को बाहर फेंकना है? क्योंकि कुदरत ने हमें 2 नासिका मार्ग दिए। आप नाक से भी सांस ले सकते हो, नाक से भी सांस छोड़ सकते हो, और एक्सेप्शन भय के वक्त आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, मुंह से भी सांस छोड़ सकते हो। दोनों को बीच में यहाँ पे इसोफेगस यानी कि एक ही पर्दा है, अन्न नली का और श्वास नली का। अक्सर हमारी अन्न नली बंद होती है, सिर्फ सांस ही चलती है हमारी, तो श्वसन मार्ग ही खुला होता है। लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में खा लेते हैं, तो बिना अन्न नली हमारे कुछ खुराक श्वास नली में चले जाते हैं और तुरंत हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमें तुरंत तेज गति से सांसें आती है, छींकें आती है, उधस आती है। हम इस तरह नाक से भी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मुंह से भी। लेकिन मुंह से कुदरत ने क्यों दिया है एक्सेप्शन, अन्यथा नाक से ही सांस को लेना है। अभी हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। प्रच्छन्न क्रिया की पहली, ये भी 4 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में क्या करेंगे, हम नाक से लंबा सा पूरक करेंगे और फिर मुंह से लंबा रेचक करेंगे। जितनी सांस लिए ने सारी सांस बाहर फेंकनी है। अंत में क्या होगा, आपका पेट अंदर सिकुड़ा जाएगा, पेट में आप खिंचाव महसूस करेंगे, तब तक आपको सांस को बाहर फेंकना है। ठीक है, तैयार हो जाइए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। अब हम प्रच्छन्न क्रियाएं करेंगे। थोड़ा सा रेचक, नाक से पूरक, एक बार हुआ, इस तरह और 3 बार करेंगे। नाक से पूरक, मुंह से लंबा सा रेचक, एक ही बार नाक से पूरक, खाली हो जाइए, पूरक,
तीसरी बार, चौथी बार, ये पहला प्रकार हुआ। हमें पूरा खाली होना है। जब हम खाली होते शरीर में वैक्यूम क्रिएट होता है और हमारा शरीर यानी हमारे फेफड़े और हमारा पूरा शरीर प्राण को तीव्र गति से खींच लेता है। हार्ट फेफड़ा खींचता है प्राण क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे हम पूरी सांस बाहर निकालेंगे, नस नाड़ियां बिल्कुल सिकुड़ी जाएगी, स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण बाहर फेंके जाएंगे और फिर क्या होगा, शरीर ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति को ग्रहण करेगा, यानी शरीर की नैसर्गिक क्षमता इससे बढ़ती है। ये प्रचन्न क्रिया पहली थी, अब दूसरी करेंगे। दूसरी इसी तरह है। अब क्या करेंगे, हम नाक से पूरक करेंगे और मुंह से 3 बार में सांस को बाहर फेंकेंगे। 3 पार्ट में आखिरी पार्ट होगा, उसमें सारी सांस बाहर फेंकी जाएगी। एक बार देख लेंगे और फिर 3 बार करेंगे। नाक से पूरक, अब 3 बार करेंगे। नाक से पूरक, दोबारा, तीसरी बार, विश्रांति। पेट में खिंचाव महसूस कीजिए, मंद सांस को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप प्राणमय शरीर को महसूस कर पाएंगे क्योंकि काफी प्राण की ऊर्जा बढ़ती है। तीसरी प्रसन्न क्रिया। अब क्या करना है, 3 टप्पे में पूरक करना है और एक साथ फोर्सफुली रेचक करना है। श्वसन मार्ग की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त शुद्धि होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल यानी शरीर की नस नाड़ी में जमा हुआ कचरा बाहर फेंका जाता है। ऐसा अनुभव रहा है, जो नियमित रूप से करते हैं उनकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। आप कोशिश करके प्रयोग करके दे सकते हैं। 1 बार देखेंगे, 3 बार करेंगे। सावधान, पूरा करेंगे। रेचक करते वक्त आगे नहीं झुकना है, इसका उपयोग करना है, आगे नहीं झुकना है, झड़बे का प्रयोग करना है, यहां से फोर्स करना है। अब 3 बार करेंगे। रेचक, खाली हो जाएंगे पूरा। पूरा विश्रांति। ये तीसरी प्रसन्न क्रिया थी। अगर आपने ठीक से किया है, आप पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस कर पाएंगे। जब हम खींच खींच के सांस को बाहर फेंकते हैं, बहुत सारा कचरा जो अभी तक वायु स्वरूप में है बाहर फेंका जाएगा। पानी को याद कीजिए, ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, तो गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, और गर्म करेंगे तो वायु बन जाएगा। उसी तरह शरीर में कचरा भी कभी वायु स्वरूप में होता है, कभी घन स्वरूप में शरीर में जम जाता है, और जब हम उज्जयी वगैरह क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करते तब वही कचरा पिघलता है। पदार्थ की गति बदलती रहती है। ये तीसरी थी। अब चतुर्थ प्रचन्न क्रिया, उसमें हमें मुंह का प्रयोग करना है। मुंह को खोलेंगे और रेचक करते करते नीचे डूब झुकेंगे, यानी नीचे जाने की गति और सांस खाली करने की गति एक होगी। 1 बार देख लेंगे। मुंह से, नाक से पूरक, खाली हो जाइए पूरक, आपने देख लिया, विशेष रूप में खिंचाव होगा। अब 3 बार करेंगे। आप कोशिश कीजिए करने की,
अगर आपकी बॉडी एब्नॉर्मल हो रही है तो देख लीजिए, सिर्फ करने का प्रयत्न करेंगे। नाक से पूरक, दोबारा, तीसरी बार, विश्रांति। विशेष रूप में शरीर में खिंचाव का अनुभव कीजिए। बहुत कचरा बाहर फेंका गया है, उसका अनुभव करेंगे। सांस को शांत होने दें। सिर्फ शांत अवस्था का अनुभव कीजिए। याद करने की कोशिश मत कीजिए मैं सारी क्रियाएं एक बार दोहराऊंगा, सब नाम एक बार ले लूंगा मैं। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट प्राणायाम की सांस की क्रिया है कपालभाति। आप जानते हैं, हम डेली करते हैं, फिर भी थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे। कपालभाति के भी 4 प्रकार है, 3 प्रकार वैसे, एक नासिका से, दोनों नासिका से और उत्तान कपालभाति। हम तीनों के 20-20 आवर्तन करेंगे। कपालभाति ऐसी क्रिया है जिससे इतना कचरा शरीर से बाहर फेंका जाता है कि हमारा कपाल चमकने लगता है। कपाल यानी फोरहेड, भाती यानी चमकना। क्यों चमकता है? क्योंकि जब हम कार्बन को फेंकते हैं, कपालभाति में क्या है, रेचक एक्टिव है, यानी एक्सेलेशन, सांस को बाहर फेंकना सक्रिय होता है। शरीर अपने आप सांस लेता है। जब इतना कार्बन हम बाहर फेंक देते हैं तो नेजल कैविटी में यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे कचरा है, सारा कचरा दूर होता है, हमारा कपाल चमकने लगता है और बहुत सारे बेनिफिट है। हम बेनिफिट की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष प्रयत्न करेंगे। पहले करेंगे एक नासिका से 15-15 आवर्तन। राइट नासिका बंद कीजिए, आप साथ में कर सकते हो। लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सिर्फ सांस बाहर फेंकने की क्रिया पे ध्यान देना है। लेफ्ट शरीर सक्रिय हो जाएगा। इस क्रिया के पश्चात पूरे शरीर में अंतर श्वसन की क्रिया होने लगती है, हम महसूस कर सकते हैं, पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। बाकी हाफ 15 करेंगे। लेफ्ट नासिका बंद करेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा शुरू। शांत अवस्था का अनुभव कीजिए। अब 30 आवर्तन दोनों नासिका से करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक का अनुभव करेंगे। अपने आप मन शांत हो जाता है, सांसें मंद हो जाती है, शरीर स्थिर हो जाता है, मानो वक्त थम सा जाता है। फिजिकल स्ट्रेस को निकालना है, मेंटल स्ट्रेस को निकालना है, इमोशनल स्ट्रेस को निकालना है और अंतःस्रावी ग्रंथियां रीसेट करनी है, शरीर को क्रमबद्ध बनाना है। इस अवस्था में बैठने का प्रयत्न करें। और तीसरा प्रकार है उत्तान कपालभाति। सिर्फ 15 स्ट्रोक करेंगे। अगर हमारा पाचन तंत्र वीक है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी फैट जमा हुई है, आपका पेट बहुत भारी है, तो ये क्रिया कर सकते हैं, जिससे पेट हल्का होगा, यहाँ की थोड़ी फैट गलेगी और मूवमेंट हो पाएगी। इस तरह शरीर की अवस्था बना दी है। 15 स्ट्रोक करेंगे।
रेचक, पूरक, शुरू। शांत अवस्था। ये कपालभाति के 3 प्रकार हुए। आप तीनों कर सकते हैं। अपने आप वक्त को एडजस्ट करके डेली एक प्रकार कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, बारी बारी कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्राणायाम की प्रारंभिक अवस्था आती है। हमने एक बार बताया था कि प्राणायाम अगर आप शुरू करते हो तो पहले किस तरह तैयारी करनी है। प्रारंभिक प्राणायाम उसमें क्या होता है, क्रम होता है। क्या क्रम है? सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी जैसे हम बैठे हैं, फिर एक श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से दूसरी नासिका से, फिर दोनों नासिका से श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे इस तरह। फिर एक नासिका से कपालभाति, दूसरी नासिका से कपालभाति, दोनों नासिका से कपालभाति करेंगे जो हमने किया है। उसके पश्चात स्टेप्स कौन सा आता है? चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास। अब हम वो 3 बार करेंगे। चंद्राभ्यास यानी सिर्फ लेफ्ट नासिका से ही सांस को लेना है, छोड़ना है। चलो कीजिए। राइट को बंद कीजिए। लेफ्ट से रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। फिर सूर्याभ्यास करना है। किस तरह? लेफ्ट नासिका को बंद कीजिए, राइट से रेचक, राइट से पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ये प्रारंभिक प्राणायाम है। चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास के पश्चात चंद्रभेदन और सूर्यभेदन करना है। चंद्रभेदन यानी लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक। किस तरह? लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। जब हम लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक करते, ये हुआ चंद्रभेदन। राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक करते, ये हुआ सूर्यभेदन। और दोनों को जब हम ज्वाइंट कर देते तब होता है अनुलोम विलोम। ये प्रारंभिक प्राणायाम है, यानी प्राणायाम की प्रिपरेटरी अवस्था। फिर सारे स्टेप्स में दोहराता हूं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, फिर दोनों नासिका से श्वसन, एक नासिका से श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से श्वसन मार्ग शुद्धि, दोनों से श्वसन मार्ग शुद्धि, फिर एक नासिका से कपालभाति, दूसरी नासिका से कपालभाति, फिर दोनों से कपालभाति, फिर चंद्राभ्यास, फिर सूर्याभ्यास, फिर चंद्रभेदन, फिर सूर्यभेदन और दोनों को मिला के अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। वो नाड़ी शोधन क्रिया भी कहलाता है। अगर आप लेफ्ट से लेके राइट से पूरक करेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से पूरक करेंगे, ये क्रम चलता रहेगा तो क्रिया हुई अनुलोम विलोम क्रिया। अगर आप बीच में बंद लगाएंगे, यानी लेफ्ट से पूरक किया, कुंभक किया और बंद लगाया, बंद छोड़ने के पश्चात राइट से रेचक किया और इसी क्रम को दोहराया तो ये प्राणायाम हो जाता है। बंद लगाया तो प्राणायाम हो जाता है। आप बंद के साथ भी कर सकते हैं, बिना बंद भी कर सकते हैं। ये ओपनिंग बेसमेंट कहलाते हैं, यानी बिना नाड़ी शोधन प्राणायाम किए आगे के प्राणायाम नहीं हो सकते, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। हम आगे की प्राणायाम करने की क्षमता नहीं रखते। अगर हमारा शरीर वीक है, हमें हार्ट की ट्रबल है, कुछ हमारे प्रेशर बढ़ जाते हैं, हमारा शरीर इतना शुद्ध नहीं है, तो अनुलोम विलोम ही हम कर सकते हैं। इससे बहुत फायदे होते हैं। दोनों नाड़ियां शुद्ध होती है, प्राण शक्ति बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, प्राण की शुद्धि होती है, प्राण क्षमता बढ़ती है, ब्रेन की शुद्धि होती है, मन शांत हो जाता है और इम्यूनिटी का विस्तार होता है। इस तरह आप जानते हो अनुलोम विलोम हम डेली करते हैं, तो आज उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं। फिर जो षटकुंभक, षड कुंभक बताए गए, जो अष्ट प्रकार अष्टकुंभक कहते हैं, उसमें पहला अनुलोम विलोम के फिर आता है सूर्यभेदन प्राणायाम। सूर्यभेदन प्राणायाम किस तरह होता है? राइट नासिका से पूरक करते हैं और लेफ्ट से रेचक करते हैं।
अभी गर्मी का मौसम है, उससे शरीर की हीट बहुत बढ़ जाती है, इसलिए हम ज़्यादा उसे नहीं करवाते। शरीर शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, उसके कई दुष्परिणाम हमने देखे हैं, इसलिए हम उसे कम करवाते हैं। सिर्फ आपको थियरी बताते हैं सूर्य भेदन में क्या होता है। राइट नासिका से पूरक, लेफ्ट से रेचक, एक ही डायरेक्शन होता है। इससे 80 प्रकार के वात दोष का नाश होता है। शरीर बहुत पतला होता है, ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, शरीर की गर्मी का नाश होता है। आप ठंडी के दिन में ज्यादा कर सकते हैं, गर्मी के दिन में क्या करना एडवाइजेबल नहीं है। फिर आगे आता है शीतली और शीतकारी। शीतली और शीतकारी शरीर में शीतलता पैदा करती है, क्षुधा शामक भी कहलाती है। शरीर निरोगी होता है, शरीर में ठंडी ऊर्जा का निर्माण होता है। वो हम दो बार करेंगे। शीतली यानी जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालना है, मुंह से पूरक करके नाक से रेचक करना है। एक्सेप्शन क्रम में इसी प्राणायाम में सिर्फ शीतली और शीतकारी प्राणायाम हम मुंह से पूरक कर से, अन्यथा मुंह से पूरक बिल्कुल नहीं करना है। किसी कारण आपका नाक बंद हो और आप सांस न ले सको तो एक्सेप्शन केस में ही कुदरत ने हमें मुंह दिया है ताकि हम श्वसन क्रिया को चालू रख सके। चलो शीतली करेंगे 2 बार। जीभ बाहर निकालिए, नाक मुंह से पूरक, मुंह बंद, नाक से रे। दोबारा करेंगे। अगर आपको बहुत गर्मी हो रही है, अभी समर शुरू हो गया है, बहुत बेचैनी है, आप शीतली प्राणायाम ज्यादा कर सकते हो। शीतकारी दंड पंक्ति को ज्वाइन करना है, इस तरह मुंह से पूरक करके सिसकारी से यानी खींचना है सांस को, नाक से रेचक करना है। हम 2 बार करेंगे। दंड पंक्ति ज्वाइन कीजिए। ये शीतकारी प्राणायाम में बंद भी लगा सकते हैं। शीतलता वर्धक, क्षुधाशामक प्राणायाम है। आगे हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रा यानी तेज गति से करने वाले प्राणायाम। एक ही प्राणायाम ऐसा है जहाँ पे हमें इस तरह ड्रोन मुद्रा में बैठना है। एक ही प्राणायाम है जहाँ शरीर की गति हमारी बढ़ जाती है, सांस की गति को बढ़ाना है। इसके कई प्रकार है, हमने भी इसके 5 प्रकार के रिवीजन हमने एक बार किए थे। 5 प्रकार हम दोबारा इस वीक में उसका रिवीजन भी करेंगे। आज हम भस्त्रिका के 2 ऐसे आवर्तन है जो जलद गति से है, जो एक्शन के मोड में है, वो हम करेंगे। आप अगर बैठ के थक गए हो तो पैर की गति को चेंज कर सकते हैं, पैर की स्थिति चेंज कर सकते हैं। आसन छोड़ के थोड़ा सा पैर हल्का कीजिए। भस्त्रिका के 2 आवर्तन जिसे हम पावर बूस्टर कहते हैं, सही मायने में वो भस्त्रिका का एक प्रकार है। भस्त्रिका में आपको पेट को भूल जाना है, छाती तक ही सांस लेना है, छाती तक ही सांस भरना है, वहीं से सांस को बाहर फेंकना है। यानी सांस फेंकने की गति फास्ट होगी, बार बार सांस फेंकेंगे। पहला प्रकार पावर बूस्टर है, वही भस्त्रिका प्राणायाम का प्रकार है। हम करेंगे पूरक, आप यंग हो, आपको ताकत बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, प्राण का विशेष आविष्कार करना है, तो आप इस भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। ये भस्त्रिका का एक प्रकार है, पावर बूस्टर भी कहते हैं इसे। शरीर में बहुत ऊर्जा बढ़ता आती है, बहुत गर्मी बढ़ती है, शरीर शुद्ध होता है, स्फूर्ति का संचार होता है। अगेन आपको बताऊं, पेट को भूल जाना है, छाती से सांस लेना है और तेज गति से सांस लेना है। अब भस्त्रिका का दूसरा प्रकार, जो 5 प्रकार शास्त्रों में बताए गए, वो हम वीकडेज में उसे दोहराएंगे। कोनी की गति और सांस की गति, धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। जब कोनी ऊपर जाएगी हमारी, हम पूरक करेंगे, नीचे आएंगे तो रेचक करेंगे। रेचक फोर्सफुली होगा। पूरक,
प्राण क्षमता बहुत बढ़ जाती है, शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। तीसरा प्रकार भस्त्रिका का, जो बाबा रामदेव अक्सर बताते हैं, वो ऐसी क्रिया 500 बार करते हैं, 200 बार करते हैं। हम कर सकते हैं, नहीं करना है, सिर्फ आप समझ लीजिए, सीख लीजिए भस्त्रिका में क्या फर्क है। सिर्फ सांस को तेज गति से बाहर फेंकना है, पेट को इग्नोर करना है। यानी बस्त्रा जिस तरह लोहे की दौड़नी चलती है, गति बढ़ाती है, उस तरह हमें चलना है। एक बार देख लीजिए किस तरह करते हैं तेज गति से, किस तरह। मैं पद्मासन लगाऊंगा, आप भी अगर कर सकते तो पद्मासन नहीं करेंगे। रेचक पूरा शुरू। आप हार्ट पेशेंट हो, आपको प्रेशर की तकलीफ है, नहीं करना है बिल्कुल। आपका वीक शरीर है, बिल्कुल नहीं करना है। आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, और अगर प्राण शक्ति की एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो आप ये भस्त्रिका के ऐसे प्रकार कर सकते हो। 1-2 बार कर लिए तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी है। याद रखिए, अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवेत्। अगर आपने गलती से अभ्यास किया तो सब रोग हो सकते हैं। इसके लिए प्राणायाम में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सारे तंत्रों को जानना है। फिर आता है नाद प्राणायाम। जैसे हमने कल परसों किया था, सारे गम के एक बार करेंगे हम, सिर्फ 3 पद करेंगे पहले। इससे क्या होता है, सूक्ष्म प्राणायाम और स्थूल प्राणायाम दोनों साथ में होते हैं। नाद यानी सपोर्ट है, जैसे हम लिफ्ट का यूज करते हैं, सीढ़ी से उतरते हैं या मदारी खंबे से नीचे उतरता है, वो सपोर्ट लेता है। अगर आप सपोर्ट ले सकते हैं तो आप आराम से नीचे आ सकते हैं। उस तरह नाद का सपोर्ट से हम प्राणायाम ठीक से कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, मन को शुद्ध करने वाला, चित्त को शुद्ध करने वाला। चित्त में से, हमारे जो चित्त में बहुत सारे विचार पड़े हुए, हम प्रतिपल सोचने से क्या होता है, हमारे कषाय क्रोध मान माया लोभ बढ़ते हैं। क्रोध मान माया लोभ मद मोह मत्सर ईर्ष्या अडेखाई, यानी कि हम राग द्वेष में बढ़ जाते हैं। विचार को कम करना है, विचार को नियंत्रित करना है, उससे सम्यक करना है। पॉजिटिव थिंकिंग तो थिंकिंग ही नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि अपने आप हम शुद्ध अस्तित्वधारी है। जितनी थिंकिंग कम, जितने विचार कम, जितना विचारों पे नियंत्रण, उतना मन का विकास, इतना ऊर्जा का प्रादुर्भाव, ऊर्जा का इतना हमारे भीतर विकास होता है। तो नाद प्राणायाम के हम 3 प्रकार करेंगे। पहले 3 नाद, अगर आपको याद है तो कीजिए, नहीं है तो सुन लीजिए पूरा। सा रे ग म प द नि सा नी द प म ग रे सा। दूसरा पूरा, सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। पूरा, सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। ये 3 थे और 3 पद है। हम पुनः इस हफ्ते में उसे नाद प्राणायाम को दोहराएंगे। आप उसे बाय हार्ट कर सकते हो। जो वीक है, जिसको हार्ट की ट्रबल है, वो नाद प्राणायाम का खूब फायदा ले सकते हैं। आंतरिक श्वसन बढ़ाइए, मन को, चित्त को बिना विचार का कीजिए और फिर सुख और शांति का अनुभव कीजिए। और आखिरी आते हैं ओमकार नाद, ओमकार उद्गीर प्राणायाम। उद्गीर यानी उद्गार के साथ में हम एक बार करेंगे। 4 प्राणायाम है उसके। पहला उद्गार का प्राणायाम यानी उद्गीर प्राणायाम यानी ओमकार फर्स्ट। पूरा ओ
दूसरा लघु लहरी। ओम 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 ओम। तीसरा ब्राह्मरी ओमकार ओम। चतुर्थ तरंग वाहिनी, गति को बीच में 3 बार पूरक करना है। हम एक ही बार करेंगे पूरक। ओम 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 ओम। इस तरह 4 प्रकार के ओमकार, चारों उद्गीर प्राणायाम है। ये प्राणायाम का हमारा रिवीजन था। अब एक बार में सारे आज जो हमने रिवीजन किया उसके नाम दोहराता हूं। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए। आपको सब याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है, आप सब साथ में करो ऐसा भी जरूरी नहीं है। प्रत्येक दिन एक आवर्तन कीजिए, एक प्राणायाम लीजिए। जैसे सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्ध करना है, वो डेली करना है। हमें किसी भी प्रकार के प्राणायाम की शुरुआत के पहले श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है, एक नासिका से, दूसरी से, दोनों से। आप जल नीति सीख सकते हो, अगर सीखेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद दीर्घ श्वसन की प्रक्रियाएं, जैसे इसके 4 प्रकार आप कर सकते हो। श्वसन क्षमता बढ़ा सकते हो। इसके पश्चात प्रच्छन्न क्रियाएं है, जैसे इसके 4 प्रकार आप कर सकते हो, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। कभी कभी वो कर सकते हो। फिर कपालभाति डेली करते हैं हम लोग, उसके 3 प्रकार है, एक नासिका से, दोनों से और उत्तान कपालभाति। फिर प्रारंभिक प्राणायाम है, जो पूरा क्रम होता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दोनों से कपालभाति। फिर चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्रभेदन, सूर्यभेदन और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तक आ सकते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास खूब कीजिए, आपको बहुत फायदेमंद है, सेफ है, किसी बात की डरने की बात नहीं है। फिर आगे बढ़ सकते हैं। सूर्यभेदन आप ठंडी की ऋतु में कर सकते हो। अभी गर्मी है तो शीतली और शीतकाली कीजिए। मैंने और भी 2 बातें बताई थी, वायुसार और वायु भक्षण, वो भी कर सकते हैं। फिर भस्त्रिका के बहुत प्रकार है, जैसे 5 प्रकार मैंने बताए थे, आज 2 जलद प्रकार बताए, ये यंग लोग के लिए है। फिर भी आप तंत्र सीख सकते हो, बहुत फलदायी भस्त्रिका प्राणायाम है। उसके पीछे नाद प्राणायाम है, जो आप 6 नाद है उसके साथ में कर सकते हो। अगर आप पेशेंट हो, बुजुर्ग हो, आपको मन की शांति चाहिए तो आप नाद प्राणायाम बेनिफिट ले सकते हो। और सबके लिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप योगा को मानते हो न मानते हो, आप साइंस को मानते हो, जिम को मानते हो, साइकिल को मानते हो, स्विमिंग को मानते हो, पावर योगा मानते हो, जो भी करते हो, लेकिन कुछ नहीं करेंगे आप तो आप ओमकार करेंगे। ओमकार के 4 प्रकार है। बेसिकली उद्गीर प्राणायाम है। एक ओमकार से पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा होते हैं। शरीर के सारे ये फिजिकल स्तर, प्राणिक स्तर, प्राणमय शरीर, स्थूल फिजिकल शरीर, फिर ऊर्जामय शरीर, कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर, जितने भी लेयर है सब प्रभावित होते हैं। शरीर का पूर्जा एक एक सेल्स एक्टिव होते हैं और हमारा बहुत सारा कचरा पिघल जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी निकल जाता है, मन शांत होता है। जैसे सनरेज पृथ्वी पे आती है, जब सनरेज ट्रैवल करती है, सूर्य की किरणें जब यात्रा करती है और जो तरंगे पैदा होती है और जो नाद पैदा होता है, सूक्ष्म नाद, वही नाद ओमकार का नाद है। जब हम साधना में आगे बढ़ेंगे और हम जब अंदर गहराई में उतर जाएंगे, तब हमें जो हमारे शरीर में चल रही ये जीवात्मा है, हम जिंदे हैं, हमारे शरीर में प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया का जो सूक्ष्म नाद है वो अनाहत नाद है। आप सुन सकते हैं, वो आहत नाद है, वो अनाहत नाद भी ओमकार है। तो ओमकार असामान्य है। ओमकार तस्यवाचक प्रणव, ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। ये ओमकार के 4 प्राणायाम करके आप स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हो। आपका दिन शुभ हो। मैंने आपकी 4 मिनट एक्स्ट्रा लिए, मुझे क्षमा करें, लेकिन विषय को पूरा करना जरूर था। ऑनलाइन योगा में कोई भी जुड़ सकता है। आपके जितने मित्र हैं योगा के प्रेमी हैं या नहीं है तो उन्हें प्रेमी बनाइए। ऐसे समय में योगा आपको बहुत हेल्प कर सकता है, आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है, आपको जीने का नया बल दे सकता है। आप कंटालेंगे नहीं, आप बोर नहीं होंगे, आपको नया रास्ता मिलेगा। इस तरह आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप का विकास कर सकते हो। तो जितने भी आपके फ्रेंड जुड़ना चाहेंगे उनको आप जोड़ सकते हो। उन्हें सिर्फ मेरा नंबर दे दीजिए और बताइए कि मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, वो जुड़ सकेंगे। इस तरह हम समूह में
ओमकार का योगा का बेनिफिट लेंगे। आज 9 बजे दिया जलाना है। दिया यानी हमारे अंदर में जो ज्योत जल रही है, आत्म ज्योति, आत्म प्रकाश है, वो फ्लेम होती है, वो जलाना है। 9 का अखंड अंक है, 9 का बहुत महत्व है। और हो सके तो मंत्र जाप करना है। आप किसी भी नौकार मंत्र का जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, विष्णु सहस्त्रनाम नाम जाप कर सकते हो। और कुछ नहीं आता है तो आप 9 मिनट तक दिया जला के ओमकार कर सकते हो। भीतरी ऊर्जा, बाहरी ऊर्जा, समाज की ऊर्जा, कुटुंब की ऊर्जा और वैश्विक ऊर्जा का हम एक भाग बने। यह एक यज्ञ है, एक योग है, योग में जुड़े। ये 21 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत कुछ पाया, मेरे लिए वरदान रूप हो गए। सारी बातें बता नहीं सकता मैं, लेकिन आप भी इस ज्योत यज्ञ में, ज्योत योग में 9:09 पे 9 मिनट के लिए आप 9 ओमकार करेंगे और अखंडता का अनुभव करेंगे। अस्तु, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।